कृष्ण और देवी देवता में क्या अंतर है, कृष्ण की पूजा में और देवी देवता की पूजा में क्या अंतर है। तो मैंने एक टेबल बनाया, तो एक तरफ मैंने लिखा है लॉर्ड कृष्णा और दूसरी ओर लिखा है मैंने डेमी गॉड्स या सेमी गॉड्स। तो कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड हैं और सिंगुलर हैं, यानी भगवान परम हैं और एक हैं, जबकि देवी देवता सबऑर्डिनेट हैं, भगवान के अधीन हैं और दे आर मेनी इन नंबर। श्री कृष्ण नित्य हैं, यानी उनका जो शरीर है वो सत चिदानंद स्वरूप है, जबकि देवताओं का जो शरीर है उनका शरीर भौतिक शरीर है, उनका शरीर शाश्वत नहीं है, यानी उनके शरीर के भी एक दिन मृत्यु होती है। कृष्ण नित्य अपने धाम में वास करते हैं, आध्यात्मिक जगत में वास करते हैं, जबकि देवी देवता इसी भौतिक जगत के, इसी भौतिक ब्रह्मांड में स्वर्ग लोक में रहते हैं, जो क्षणिक लोक है, वहां से उनका पतन होता है, जबकि श्री कृष्ण नित्य अपने धाम में वास करते हैं। भगवान के जो कार्य होते हैं वो सभी कार्य प्रेम और सेवा से प्रेरित होकर किए जाते हैं, लेकिन देवताओं के जो कार्य होते हैं एक प्रकार से प्रशासनिक कार्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भगवान के द्वारा अधिकृत ये अधिकारी हैं जो अलग अलग विभागों के प्रमुख हैं। यानी श्री कृष्ण एक प्राइम मिनिस्टर की तरह हैं, जबकि देवी देवता क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह है, या दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण एक किसी कंपनी में सीईओ की तरह है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह है, और बाकी देवी देवता अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स की तरह हैं। श्री कृष्ण हमारे माता पिता के समान हैं, जो हमारे जीवन में क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, उसका ध्यान रखते हैं, जबकि देवी देवता एक प्रकार से दुकानदार की तरह हैं। यदि हम उनकी पूजा करते हैं, यानी हम यदि दुकानदार को पैसे देते हैं तो दुकानदार वस्तुओं को देने के लिए बाध्य होता है, और दुकानदार यह विचार नहीं करता कि ये देने से इसका कल्याण होगा या अकल्याण होगा। जैसे मानो किसी को पॉइजन चाहिए तो जाकर दुकान से पॉइजन खरीद सकता है, तो खाकर उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन माता पिता कभी अपने बच्चों को और अपने प्रियजनों को कभी ऐसी कोई वस्तु नहीं देंगे जिससे उसका नुकसान हो। तो भगवान अपने भक्तों की नीड्स को फुलफिल करते हैं, जबकि जो डेमी गॉड्स हैं उनके पूजकों की आवश्यक वांट्स, उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और एक महत्वपूर्ण अंतर है कि श्री कृष्ण हमें इस भव सागर से मुक्त कर सकते हैं, इस भौतिक जगत से हमारा उद्धार कर सकते हैं, जबकि देवी देवताओं में यह क्षमता नहीं होती कि वे हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकें। श्री कृष्ण की भक्ति अत्यंत ही सरल है, यानी श्री कृष्ण जैसा कि माता जी ने बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इन वस्तुओं से श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि देवी देवताओं को खुश करना बहुत ही कठिन है, उनके पूजा की विधि भी बहुत विस्तृत होती है, इलेबोरेट अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। भगवान अपने भक्तों के हृदय को शुद्ध कर देते हैं, और शुद्ध करने के बाद उन्हें कई प्रकार की भेंटें स्वीकार करते हैं, जबकि देवी देवता अपने पूजा करने वालों को भौतिक चीजें प्रदान करते हैं, उनका हृदय शुद्ध नहीं होता, जिसके कारण अनवरत दुख बना रहता है। वांट वांट वांट, वरी वरी वरी, वीप वीप वीप। तो इसलिए चाहे देवता कितने भी प्रसन्न क्यों न हो जाएं, वो हमारे जीवन से दुखों को नहीं मिटा सकते। जैसे हिरण्यकशिपु को एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में उसका साम्राज्य था, ब्रह्मा जी को छोड़कर वो किसी से नहीं डरता, लेकिन फिर भी सुखी नहीं था। रावण, उसने भी सभी के ऊपर आधिपत्य कर लिया था, लेकिन सुखी नहीं था। कंस भी बहुत ही शक्तिशाली एक असुर हुआ, लेकिन सारी सुविधाएं होने के बावजूद देवताओं के जो पूजक होते हैं, देवी देवताओं के, वे सुखी नहीं होते। और सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, श्री कृष्ण की पूजा सबसे बुद्धिमान लोग करते हैं, जबकि देवी देवताओं की पूजा अल्प मेधसाम। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं बताया है कि जो मेरी भक्ति करते हैं वे सबसे बुद्धिमान हैं,
अहम सर्वस्व प्रभवा मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। जबकि देवताओं के बारे में भगवान ने कहा कि जिनकी बुद्धि कामनाओं द्वारा मारी गई है, कामस्तस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वे अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो भगवान एक ऐसे सम्राट की तरह हैं जिसके पास कई प्रकार के लोग आते हैं। एक दिन राजा के मन में इच्छा हुई कि आज मैं सभी की कामनाओं को पूरा करूंगा। तो सभी लोग आए, किसी ने कहा मुझे घर चाहिए, किसी ने कहा मुझे पत्नी चाहिए, किसी ने कहा मुझे पति चाहिए, किसी ने कहा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। कई प्रकार की सुविधाएं सबने मांगी। राजा ने अपने मिनिस्टर्स को कहा कि सबकी इच्छाओं पूरा करो। एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मित्रता को स्वीकार करो और हर महीने आप मेरे कुटिया में, जो भी मेरा स्थान है, वहां कृपया करके आप लंच के लिए आए। राजा सोच में पड़ गया, लेकिन राजा ने पहले ही कहा था कि मैं सभी की इच्छाओं को पूरा करूंगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम कुछ और मांग लो। लेकिन वह व्यक्ति अड़ा रहा। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो आपकी मित्रता चाहिए। फिर राजा को उसकी मित्रता स्वीकार करनी पड़ी। और जब उसके घर जाने का समय हुआ तो सारे मिनिस्टर्स वहाँ पहले से तैयारी करने गए, देखने गए कि उसका घर कैसा है। उसके घर की मरम्मत करवाया उन्होंने, सड़कें नहीं थी, सड़कें बनवाई, वहाँ बिजली की व्यवस्था की, जो जो चीज़ें आवश्यक थी सारी व्यवस्था करनी पड़ी। तो भगवान के भक्त उस राजा से, यानी परम भगवान से प्रेम चाहते हैं, एक संबंध चाहते हैं। जबकि देवी देवता के जो उपासक हैं वो केवल उनसे कुछ सुविधाएं चाहते हैं। लेकिन भक्ति करने से, भगवान से संबंध स्थापित करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से जो भी जीवन में आवश्यक चीजें हैं वो स्वतः हमें मिल जाती हैं। फिर किसी देवी देवता के शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और भक्ति के द्वारा हम भगवान को भी बांध लेते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति देवी देवता को अपने अधीन नहीं कर सकता। तो ये भक्ति की विशेषता है कि भगवान अपने भक्तों की अधीनता को सहर्ष स्वीकार करते हैं। जैसे माँ यशोदा के अधीन हो गए, गोपियों के अधीन हो गए, यहाँ तक कि द्वारका में सुदामा जब आए थे, सुदामा की भगवान कृष्ण ने सेवा करनी शुरू कर दी। तो भक्ति सबसे शक्तिशाली है और भक्ति केवल और केवल भगवान की जाती है, जबकि पूजा अन्य अन्य देवी देवताओं की जाती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म पॉलीथिस्टिक रिलीजन है, यानी कि इसमें तो बहु ईश्वरवाद, इतने सारे ईश्वर हैं। लेकिन यह बात सही नहीं है। हिंदुइज्म हो या हमारा सनातन धर्म हो, यह भी मोनोथिस्टिक रिलीजन है, एक ईश्वरवाद है। लेकिन हाँ, परम ईश्वर एक हैं, लेकिन उनके सहायक कई हैं। लेकिन इसका सहायकों को ही कुछ लोग परमेश्वर मान लेते हैं। इसलिए इस प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होती है कि सनातन धर्म पॉलीथिस्टिक रिलीजन है, बहु ईश्वरवाद है, जबकि यह सत्य नहीं है। तो हमें कृष्ण की भक्ति और देवी देवताओं की पूजा, इसके अंतर को ठीक से समझना चाहिए और अपनी पूरी शक्ति हमें भगवान की भक्ति में लगानी चाहिए, न कि अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा में। तो कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। भगवान की भक्ति जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। जब हम श्री कृष्ण हमारे कार्यों से संतुष्ट होते हैं तो सभी देवी देवता भी हमारे ऊपर कृपा वृष्टि रखते हैं। इसलिए हमें अन्य अन्य देवी देवताओं को तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय।